जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में वीरांगना शासिका रानी अवंतीबाई के विद्रोह एवं शहादत का उल्लेख कीजिए। तो बात करें इसके उत्तर की, तो ब्रिटिश शासनकाल में गढ़मंडला के अंतर्गत एक छोटी सी रियासत थी रामगढ़, जिसके शासक थे विक्रम सिंह लोधी, जो मंदबुद्धि के शासक थे। इसलिए जो उनकी रानी अवंतीबाई थी, वह रामगढ़ के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले आएंगे बालिंगटन ब्रिटिश अधिकारी और उसके बाद बार्डन। तो नागपुर के ब्रिटिश अधिकारी थे बालिंगटन ने विक्रम सिंह लोधी को सन 1853 में पागल एवं दिवालिया घोषित कर दिया और 1853 में ही विक्रम सिंह लोधी की मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में रानी अवंतीबाई ने अपने बड़े पुत्र अमान सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसकी संरक्षिका के रूप में शासन करने लगी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने 1853 में ही कुशासन का बहाना बनाकर रामगढ़ रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और उसका प्रशासन ब्रिटिश अधिकारी थे बार्डन को उसका प्रशासन करने के लिए बार्डन को नियुक्त कर दिया और रानी अवंतीबाई को 3000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर निर्धारित कर दी। बात करें जब देश में 1857 की क्रांति हुई, तब रानी अवंतीबाई को भी लगा कि मुझे अपनी रामगढ़ रियासत को पुनः प्राप्त करने के लिए विद्रोह करना चाहिए। उसने अपने वफादार सैनिकों को संगठित किया और अगस्त 1857 में खैरी गांव के समीप, ध्यान रखिएगा गांव का नाम खैरी गांव के समीप ब्रिटिश सेना से भीषण युद्ध लड़ी, जिसमें ब्रिटिश सेना पराजित होने लगी। तभी जो बार्डेन थे, वह छल से रानी अवंतीबाई के पास आ गए और तलवार से तेज प्रहार किया, किंतु रानी अवंतीबाई ने न केवल अपना बचाव किया बल्कि बार्डन पर तलवार से इस प्रकार प्रहार किया कि उसके घोड़े की मृत्यु हो गई, बार्डन के घोड़े की मृत्यु हो गई और रानी अवंतीबाई से क्षमा याचना करने लगा। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप रानी अवंतीबाई ने शरणागत बार्डन को क्षमा दान देकर गंभीर भूल की और उसके बलिदान का और रानी अवंतीबाई के बलिदान का कारण बनी। रानी अवंतीबाई की सत्ता तो पुनः स्थापित हो गई, लेकिन जो बार्डन था वह बदले की ज्वाला में धधक रहा था। उसने छल व कूटनीति का सहारा लिया और जो रीवा के शासक थे रघुराज प्रताप सिंह से सैन्य सहायता लेने का वादा किया और पुनः संगठित होकर मार्च 1858 में कूच किया और लगभग एक महीने तक रामगढ़ के किले का घेराव किए रहा। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि उसके सौभाग्य से दो चीजें उसके पक्ष में हो गई। एक तो जो रघुराज प्रताप सिंह से वादा किया था, वो सेना उसे सहायता देने के लिए आ गई और दूसरा, रामगढ़ रियासत में रसद समाप्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में मजबूरीवश रानी अवंतीबाई को पड़ोस की रियासत देवहारगढ़ की ओर जाना पड़ा। जब इसकी भनक बार्डन को लग गई, बार्डन ने देवहारगढ़ के जंगलों की ओर अपनी सेना को चलने का आदेश दिया और 28 मार्च 1858 को दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। जब तक जान रही तब तक रानी अवंतीबाई और वफादार सैनिक लड़ते रहे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त हुई। इस वीरतापूर्ण साहसिक विद्रोह के कारण ही रानी अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी और मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई।